नमस्कार। भारत में एक नदी है, नहीं सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जिसे माँ का दर्जा दिया गया है। आज हम उसी गंगा की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा सफर जो पौराणिक कथाओं से शुरू होकर आज की हकीकत तक बहता है। तो चलिए साथ मिलकर इस यात्रा पर चलते हैं। तो ये कहानी सिर्फ पानी के बहाव की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस जीवन रेखा की जिसने हमारी पूरी सभ्यता को सींचा है। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी इसी पल जारी है। तो सबसे पहले चलते हैं इसके पौराणिक उद्गम की तरफ। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिव्य घटना से। कहते हैं कि गंगा वो पहले स्वर्ग में बहा करती थी और फिर उन्होंने पृथ्वी पर उतरने का फैसला किया। और इस असाधारण काम के पीछे थे राजा भगीरथ। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए सालों साल कठोर तपस्या की। उनकी बस एक ही प्रार्थना थी भगवान शिव से कि गंगा को किसी तरह धरती पर ले आएं। अब देखिए, राजा भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव खुश तो हुए, उन्होंने वरदान भी दे दिया। पर यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, गंगा का वेग। मतलब उनकी धारा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अगर वो सीधे धरती पर उतरती तो सोचिए प्रलय आ जाती। तो शिव ने क्या किया? उन्होंने गंगा को पहले अपनी जटाओं में रोक लिया ताकि उनका वो प्रचंड वेग शांत हो जाए और वो धीरे धीरे सौम्यता से धरती पर उतर सके। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम इतिहास में आते हैं। देखते हैं कि कैसे इस नदी ने सिर्फ जमीन को ही नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता को गढ़ा। भौगोलिक रूप से देखें तो गंगा का सफर शुरू होता है उत्तराखंड के ऊंचे बर्फीले गंगोत्री ग्लेशियर से। वहां से निकलकर ये नदी उत्तर भारत के विशाल मैदानों को सींचती है, उन्हें जीवन देती है और फिर अपना लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अक्सर ये सवाल आता है कि गंगा को भारत की जीवन रेखा मतलब लाइफलाइन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। इसके पीछे 3 बहुत मजबूत स्तंभ है। पहला, धार्मिक, हम गंगा को माँ मानते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक, वाराणसी और प्रयागराज जैसे कितने ही प्राचीन शहर इसी के किनारे बसे और फले फूले। और तीसरा, आर्थिक, सदियों से ये नदी लाखों करोड़ों लोगों की खेती और रोजगार का जरिया रही है। अच्छा, आप कुछ फटाफट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। इसकी कुल लंबाई करीब 2025 किलोमीटर है। और हाँ, इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे भागीरथी, जननी और त्रिपथगा। ये नाम इसकी महान विरासत की याद दिलाते हैं। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां हम गंगा के पवित्र स्वरूप और आज की जो कड़वी हकीकत है, उसके बीच का फासला देखेंगे। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा को पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और ये मान्यता आज भी उतनी ही गहरी है कि इसके पानी में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन आज की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, बहुत अलग। जो इंडस्ट्रीज का कचरा है, शहरों के गंदे नाले हैं और यहाँ तक कि हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी चीजें, इन सब ने मिलकर इस पवित्र नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि इसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम मतलब जलीय जीवन आज खतरे में है। पर क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन कोशिशों की जहां साइंस, सरकारी नीतियां और हमारी संस्कृति ये सब मिलकर गंगा को फिर से उसका पुराना स्वरूप लौटाने में जुटे हैं। और इन कोशिशों में साल 2014 एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी साल एक बड़े राष्ट्रीय अभियान की नींव रखी गई। ये अभियान था नमामि गंगे कार्यक्रम। इसके तहत कई मोर्चों पर एक साथ काम शुरू हुआ, जैसे नदी की पूरी तरह से सफाई करना, इंडस्ट्रीज से आने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करना, जो पुराने घाट हैं उन्हें फिर से बनाना और नदी के किनारों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या ये पता है कि गंगा का पानी सिर्फ आस्था की वजह से ही खास नहीं है? इसमें वैज्ञानिक तौर पर भी कुछ अनोखा है। असल में इसके पानी में कुछ ऐसे नेचुरल बैक्टीरिया नाशक तत्व पाए गए हैं जो इसे बाकी नदियों के मुकाबले ज्यादा समय तक ताज़ा रखते हैं। तो ये सिर्फ एक नदी नहीं, सच में एक कुदरती अजूबा है। और आज भी गंगा का सांस्कृतिक महत्व कम नहीं हुआ है।
हरिद्वार और वाराणसी में शाम को होने वाली गंगा आरती को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। और इससे होता क्या है, वहाँ के टूरिज्म को और लोकल इकोनॉमी को दोनों को बहुत बल मिलता है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और इस अद्भुत नदी की जो दोहरी पहचान आज बन गई है उसे समझते हैं। तो आज गंगा के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति का प्रतीक, हमारी पहचान, और दूसरा चेहरा है एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती का, जो हमारे आज के समय का आईना है। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि जहाँ बहती है गंगा, वहाँ बसता है भारत का हृदय। ये सच में सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भारत की आत्मा है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, इस अनमोल धरोहर को, इस जीवन रेखा को बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?